हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है कि हम क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 2 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस स्टडी कर रहे हैं और हम इसमें एनसीईआरटी एग्जांपल्स को सॉल्व कर रहे हैं। आज हम सॉल्व करेंगे एक और एग्जांपल 2.4। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा ये। तो इसमें गिवन है यहाँ पर 4 चार्जेस आर अरेंज एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ABCD ऑफ साइड D। तो एक स्क्वायर गिवन है ABCD जिसकी साइड D है और हम 4 चार्जेस लेके आते हैं +Q -Q +Q -Q एज शोन इन फिगर, और ये फिगर गिवन है क्वेश्चन में। फर्स्ट हमें फाइंड करना है यहाँ पे, फाइंड द वर्क रिक्वायर्ड टू पुट टुगेदर दिस अरेंजमेंट। तो इन चार्जेस को लाने में हमें कितना वर्क करना पड़ेगा, अरेंज करने में सिस्टम को हमें कितना एक्सटर्नल वर्क डन करना पड़ेगा, वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है। सेकेंड, a charge Q0 is brought to the center E of the square, the 4 charges being held fixed at its corner। अब हम एक और Q0 चार्ज लेके आते हैं इसके सेंटर पे, और ये जो चारों चार्जेस हैं इनके कॉर्नर्स पे जो रखे हुए हैं उनको फिक्स रखते हैं। हाउ मच एक्स्ट्रा वर्क इज नीड टू डू दिस, है ना। अब हमें एक्स्ट्रा कितना वर्क करना पड़ेगा, है ना। पहले तो चारों चार्जेस को लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा ये कैलकुलेट करना है फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में हमें कैलकुलेट करना है कि हम एक और चार्ज लाते हैं इनके सेंटर पे, सिस्टम के सेंटर पे Q0 लाते हैं, फिर हमें कितना वर्क और एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। मीन्स तब ये पांचों चार्जेस को यहाँ असेंबल करने में कितना एक्स्ट्रा वर्क डन और करना पड़ेगा जो फर्स्ट पार्ट के कंपैरिजन में होगा, वो भी हमें कैलकुलेट करना है। तो पहले हम इन चारों चार्जेस को लेके आते हैं, सेंटर वाले को बाद में लेके आएंगे, पहले से हटा देते हैं। चलिए ठीक है। तो हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है सिस्टम को बनाने में। तो आप अच्छी तरह से जानते हो, हम पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा। वहाँ हम अच्छी तरह से स्टडी कर चुके हैं कि जितना भी वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ रहा है वही सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी होती है। ठीक है। तो हम इसको दो मेथड है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का। पहला तो हम इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लें तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दूसरा 1 बाय 1 सभी चार्जेस को लाएंगे और कितना वर्क डन करना पड़ेगा उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं सबको ऐड करके। तो हम इसे कैलकुलेट करते हैं। पहले वर्क डन क्या होता है, कोई भी एक्सटर्नल वर्क डन पता करना है हमें, वो होता है उस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। अच्छी तरह से आपको पता है ये चीज़। तो हम क्यों ना इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर लें, तो हमें एक्सटर्नल वर्क डन पता चल जाएगा इस सिस्टम को अरेंज करने में। तो इस सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे आप कैलकुलेट कैसे करेंगे, क्योंकि सबसे पहले A है, फिर B है, फिर C है और फिर D है। तो सिस्टम की जो पोटेंशियल एनर्जी है उसे कैलकुलेट करने के लिए देखो चारों चार्जेस हैं A B C D। सबसे पहले हम पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे A और B की, ठीक है, A B की। फिर हम C लेके आए, C एक और चार्ज लाए यहाँ पे C पॉइंट पे +Q, A पॉइंट पे +Q लाए, तब पोटेंशियल एनर्जी B के साथ निकालनी है तो UAB हो जाएगी वो। फिर U एक और चार्ज लेके आए C। तो अब ये 3 हो गए सिस्टम में, 1 2 3। तो इन तीनों की निकालनी पड़ेगी। पहले AC निकालेंगे फिर BC, ठीक है, A और C की पोटेंशियल एनर्जी और B और C की पोटेंशियल एनर्जी। ओके। फिर एक और चार्ज लेके आए हम यहाँ पे D। अब D की पोटेंशियल एनर्जी भी हमें यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, और किसके साथ कैलकुलेट करनी है, A के साथ, B के साथ और C के साथ। D के साथ, है ना, D की A के साथ कर ली, BD प्लस CD। यहां हमें एक चीज ये याद रखना है कि जितने भी चार्जेस हम लेके आए हैं सिस्टम में, सबकी किसी की रिपीट नहीं होनी चाहिए पोटेंशियल एनर्जी। कैसे, जैसे A B C और D कुछ इस तरीके से हैं चारों चार्जेस, ठीक है। चारों चार्जेस कुछ इस तरीके से हम लेके आए C D। तो U A B, A की B के साथ C और D, तीनों चारों के साथ निकाल लेते हैं। A UAB प्लस UAC प्लस UAD। ओके, इन चारों की होगी पोटेंशियल एनर्जी। फिर हम चलिए B को देखते हैं यहाँ पे, फिर प्लस करते हैं B को, B की चारों के साथ UAB प्लस B का फिर C के साथ UBC, फिर B का D के साथ UBD। इस तरीके से सभी की निकालेंगे और कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए। A का हो गया AC AD, और फिर B का A के साथ निकालेंगे तो आप इसे BAB लिख सकते हैं, BA, और
सी के साथ बी सी और डी के साथ बी डी। फिर प्लस करेंगे आप, सी के लिए निकालेंगे, सी पोटेंशियल एनर्जी यू सी ए यू सी बी प्लस यू सी डी। ठीक है, फिर आप डी के साथ निकालेंगे सभी की, यू डी ए प्लस यू डी बी प्लस यू डी सी। अब हम यहां देखेंगे कोई भी रिपीट तो नहीं है, केवल एक ही बार लेना है आपको। ए बी एक बार हो गया, यहां हो गया, इसे हटा देंगे फिर से हम। ठीक है, ए बी फिर तो नहीं है, नहीं है। ए सी चेक करते हैं, रिपीट तो नहीं है कहीं भी। ए सी चेक करते हैं, कहीं ये रिपीट हो जाएगा। सी ए और ए सी एक ही बात है, फिर इसे कैंसिल कर देंगे। फिर हम चेक करेंगे यहाँ पे ए डी, कहीं यू ए डी तो रिपीट नहीं है, ए डी, ये डी एक रिपीट है। ठीक है, इसे कैंसिल कर देंगे। बी ए तो कैंसिल हो ही चुका। बी सी को चेक करते हैं, कहीं दोबारा तो नहीं है, यहाँ है। सी बी और बी सी एक ही बात है, इसे कैंसिल कर देंगे, इसे नहीं लेंगे। फिर हम बी डी चेक करेंगे, कहीं बी डी दोबारा तो नहीं, ये है यू डी बी, है ना, बी डी एक ही बात है, ये फिर से रिपीट हो गया, इसे कैंसिल कर देंगे। सी डी चेक करते हैं, सी डी ये रहा, डी सी और सी डी एक ही बात है। तो जो रिपीटर है उसको हम हटा देंगे, सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी बार बार कैलकुलेट नहीं करेंगे। ए बी या बी ए एक ही बात है, उस दोनों की सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगी। तो यू ए सी, ठीक है, हो गया। यू ए बी ये हो गया। ठीक है, यू ए बी हो गया, यू ए सी हो गया। इसके बाद यू ए डी हो गया यहाँ पे। ठीक है, यू बी सी हो गया, दिस इज, और यू बी डी दिस इज, और यू सी डी। ठीक है, बस ये बचे हैं, इनको हमें यहाँ पे चेक करना है। एक दीज आर, कितने हैं ये, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। तो ये हमें कैलकुलेट करना है पोटेंशियल एनर्जी को। इसके बाद हम इसको सभी को ऐड कर देंगे, तो पोटेंशियल एनर्जी उस सिस्टम की यहाँ पे निकल के आ जाएगी। तो 1 बाय 1 हम इन सभी को कैलकुलेट करते हैं। कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए, बस आपको ये चीज ध्यान रखना है। यहां पर सबसे पहले हम यू ए बी कैलकुलेट करेंगे। यू ए बी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आप अच्छी तरह से जानते हैं, क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। ठीक है, और चार्जेस को हमें साइन के साथ लेना है, आपको अच्छी तरह से पता है ये चीज। तो ए और बी इन दोनों की पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे हम। तो के फर्स्ट चार्ज प्लस क्यू है, सेकंड चार्ज माइनस क्यू है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस कितनी है, डी, अपॉन डी। तो कितनी हो जाएगी ये, के प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, क्यू स्क्वायर अपॉन डी। यू ए बी कितनी हो जाएगी, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। इसके बाद हम चेक करते हैं यू ए सी। यू ए सी, अब देखिए ए सी के लिए हमें ये डिस्टेंस पता करनी होगी, है ना, ये जो डिस्टेंस होगी ये हमें पता करना होगा, क्योंकि ये डिस्टेंस की जरूरत होगी। तो जब ये डी है और ये भी डी है, तो ये कितनी हो जाएगी, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे आप ए सी के लिए। तो ए सी कितना होगा, डिस्टेंस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर एंड इन अंडर रूट। तो कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, 2d स्क्वायर इन अंडर रूट ए सी। तो ए सी इज अंडर रूट 2d। ठीक है, ए सी कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 2d। ओके, तो अब हम ए और सी, प्लस क्यू और प्लस क्यू, तो के प्लस क्यू मल्टीप्लाई बाई प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है ये, अंडर रूट 2d। ओके, ये कंप्लीट डिस्टेंस हमें चाहिए यहां तक। ए सी वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के। यू ए सी, ए और सी की ये हो जाएगी वैल्यू के क्यू स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 2d। यू ए सी हो गया। अब यू बी सी कैलकुलेट करते हैं, यू बी सी। ओके, बी और सी, फिर से के दोनों ही चार्जेस लेंगे, माइनस क्यू मल्टीप्लाई बाई प्लस क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है, डी। तो कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी। दिस इज यू बी सी। ओके, यू बी सी ये। नाउ ए डी, ए और डी, यू ए डी चेक करते हैं। ए और डी की जो पोटेंशियल एनर्जी है कितनी होगी, इसकी वैल्यू
फिर से k, दोनों ही चार्जेस प्लस q माइनस q, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर से डायरेक्ट हम q स्क्वायर कर देते हैं और ये डिस्टेंस कितनी है d अपॉन d, तो दिस इज UAD। नाउ अब हम निकालते हैं UBD, दिस इज BD, तो हमें ये डिस्टेंस चाहिएगी BD, UBD इक्वल्स टू K, B और D, है ना। चार्जेस का मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस Q मल्टीप्लाई माइनस Q अपॉन डिस्टेंस। ये जो डिस्टेंस है इनके बीच में, कितनी डिस्टेंस है ये, वही जो डायगोनल है इसका कितना है, √2D अपॉन √2D, तो कितनी हो जाएगी ये वैल्यू, माइनस माइनस प्लस K Q स्क्वायर अपॉन √2D। ओके, तो ये BD हो जाएगा। और कौन बचा, UCD। UCD कितनी होगी इसकी वैल्यू, UC और D, इस सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। सब में यही फॉर्मूला लगा रहे हैं, ध्यान रखना है आपको। विद साइन के, दोनों ही चार्जेस का साइन के साथ लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस Q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस। ये डिस्टेंस कितनी है C और D में, D है ना, क्योंकि इसकी गिवन है साइड, अपॉन D, तो ये हो जाएगा UCD। तो एक तो ये हो गया UCD। AB, UAC this, okay, UBD this is UCD this is, और UBC this value, और UAD this value। साइन का आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, यहाँ पे जो भी साइन है प्रॉपर होना चाहिए। यहाँ पे ये माइनस है, यहाँ पे इसका ध्यान रखेंगे। इन सबको हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है इन सभी को। तो चलिए ऐड कर देते हैं। कंप्लीट U कितना होगा, फर्स्ट UAB पुट करेंगे हम यहाँ पे, इनको सबको यहाँ ऐड कर देते हैं। चलिए UAB कितनी है वैल्यू, माइनस K Q स्क्वायर अपॉन D। ओके, UAC दिस K Q स्क्वायर अपॉन √D, K Q स्क्वायर अपॉन √2D दिस। UBD, नाउ BC ले लेते हैं, ये दिस वन, माइनस K Q स्क्वायर अपॉन D। ओके, BC हो गया। नाउ UAD दिस वैल्यू, माइनस K Q स्क्वायर अपॉन D, माइनस K Q स्क्वायर अपॉन D। इसे हटा देते हैं यहाँ से, √2D दिस। ओके, UAD हो गया। नाउ UBD दिस K Q स्क्वायर अपॉन √2D प्लस K Q स्क्वायर अपॉन √2D, और UCD, वेयर इज UCD दिस, माइनस K Q स्क्वायर अपॉन D, माइनस K Q स्क्वायर अपॉन D। ओके, माइनस K Q स्क्वायर अपॉन D, सभी को हमने यहाँ पे पुट कर दिया है इस इक्वेशन में, जो ये इक्वेशन गिवन थी। इसके बाद आप इसे आगे सॉल्व करेंगे। से यहाँ से अब हटा देते हैं हम यहाँ से इस पार्ट को। इन सभी को यहाँ पे हम पुट करके इसे आगे सॉल्व करते हैं, तब वैल्यूज चेक करेंगे क्या रहेगी इसकी वैल्यू। जो टोटल वर्क डन है वो यहाँ पे आ जाएगा। देखिए Q स्क्वायर अपॉन D, एक तो ये है Q स्क्वायर अपॉन D, ये पार्ट Q स्क्वायर अपॉन D दिस, Q स्क्वायर अपॉन D दिस, और Q स्क्वायर अपॉन D दिस। तो ये सभी माइनस में है, तो सबको ऐड कर देंगे और ये 4 हो जाएंगी। वैल्यू कितनी हो जाएंगी, ये 4 माइनस 4K Q स्क्वायर अपॉन D। ठीक है, 1 2 3 4, और दिस प्लस में, ठीक है, और दिस प्लस में, ये दोनों मिलके हो जाएंगे प्लस 2K Q स्क्वायर अपॉन √2D। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ये हो जाएगी वैल्यू। फिर हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, कितना कॉमन आ रहा है, K Q स्क्वायर अपॉन D,
ठीक है, के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, माइनस में कॉमन लेते हैं के क्यू स्क्वायर अपॉन डी, तो यहाँ बचेगा 4, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और के क्यू स्क्वायर अपॉन डी कॉमन आ चुका है, तो यहाँ बचेगा 2 अपॉन अंडर रूट 2 दिस। ओके, यहाँ हम अंडर रूट टू की मल्टीप्लाई कर देते हैं, अंडर रूट टू हो जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ कौन बचेगा, ओनली अंडर रूट 2, ये 2 बार हो गया अंडर रूट 2 दिस। अंडर रूट 2 की मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल, तो वैल्यू क्या आएगी यहाँ पे, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी एंड 4 माइनस अंडर रूट 2, 4 माइनस अंडर रूट 2। सो दिस इज द आंसर फॉर पार्ट ए। कैसे होगा, ये है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, माइनस के क्यू स्क्वायर अपॉन डी 4 माइनस अंडर रूट 2। तो वही हमें पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी थी वर्क डन पता करने के लिए, तो हमने सिंपल पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर लिया है। तो यही पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन। इतना वर्क हमें करना पड़ेगा इस सिस्टम को अरेंज करने में सभी को। आप एक और तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वर्क डन सबके लिए अलग अलग निकालेंगे आप, उसका मैं आपको बता देता हूं सिंपल कैसे करना है आपको, लेकिन आप खुद करेंगे उसको। जो एनसीईआरटी में सॉल्यूशन गिवन है वही सॉल्यूशन सेम रहेगा, ये थोड़ा सा डिफरेंट सॉल्यूशन था। उसमें आपको क्या करना है, सभी के लिए अलग अलग वर्क डन कैलकुलेट करना है, सभी के लिए अलग अलग वर्क डन आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। इस वैल्यू को मैं यहां लिखे रहने देता हूं, कितनी है ये वैल्यू, 23। अलग अलग कैसे, सबसे पहले हम ए पॉइंट पर प्लस क्यू को लेके आएंगे, ए पॉइंट पर प्लस क्यू को लेके आएंगे। देखिए वर्क डन चाहिए हमें, तो वर्क डन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले वर्क डन निकालेंगे हम बाई एक्सटर्नल सोर्स, सभी एक्सटर्नल सोर्स वर्क करेंगे, सिंपल बार बार एक्सटर्नल नहीं लिखूंगा मैं यहाँ पे। सबसे पहले प्लस क्यू को लाएंगे हम ए पॉइंट पे, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, है ना, प्लस क्यू को लाने में वर्क करना पड़ेगा, वो वर्क निकालेंगे, वो तो 0 होगा, इसकी वैल्यू तो क्या होगी 0, ये तो कोई भी वर्क हमें नहीं करना पड़ेगा। सबसे पहले हम प्लस क्यू को लेकर आएंगे, कोई भी सिस्टम में चार्ज नहीं है, कैसे अरेंज करेंगे, किसी ए पॉइंट पर हम प्लस क्यू चार्ज को लाएं इनफाइनाइट डिस्टेंस, तो कोई भी वर्क नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहां पे कोई भी फील्ड नहीं होगा। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर माइनस क्यू को लेके आएंगे डी डिस्टेंस पे, तो हमें वर्क करना पड़ेगा, है ना, एक्सटर्नल सोर्स से वर्क करना पड़ेगा, और एट पॉइंट बी पे लाएंगे तो इन दोनों को सिस्टम में जो वर्क करना पड़ेगा वो वाला वर्क हमें कैलकुलेट करना है। प्लस क्यू और माइनस क्यू के लिए मीन ए और बी के लिए कर देते हैं सिर्फ WAB, है ना, जो ए और बी को लाने में हमें वर्क करना पड़ेगा। इसके बाद हम क्या करेंगे, वर्क करेंगे, फिर सी को और लाएंगे यहाँ पे, ठीक है, वर्क डन एट सी पर जो चार्ज आया है उसके लिए हमें वर्क कैलकुलेट करना पड़ेगा। यहाँ जो ए बी है हम बी ही लिख देते हैं इसको, ठीक है, बी पर जो चार्ज लाए वो वर्क डन निकालना पड़ेगा, फिर हम डी पर जो चार्ज लाएंगे वो वर्क डन हमें निकालना पड़ेगा। तो इनको अलग अलग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले हम बी पर जो चार्ज लाएं माइनस क्यू, उसको वर्क डन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो देखिए वर्क डन के लिए सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूं कि V इक्वल्स टू क्या होता है, W अपॉन क्यू विद साइन, ये साइन के साथ आता है। अगर प्लस क्यू चार्ज ला रहे हैं तो प्लस क्यू, माइनस क्यू चार्ज ला रहे हैं तो यहाँ माइनस आ जाता है, सिंपल। और V उस पॉइंट पर पोटेंशियल जहां पे भी हमें वर्क डन पता करना है, और ये एक्सटर्नल वर्क डन होता है, अच्छी तरह से आपको पता है। V इक्वल्स टू W अपॉन क्यू या माइनस क्यू, ये आपको याद रखना पड़ता है, सिंपल फॉर्मूला है। तो कोई भी वर्क डन कैलकुलेट करना है, ये तो 0 हो जाएगा। बी पॉइंट पे चार्ज लाएंगे माइनस क्यू, तो बी पॉइंट पे हमें पोटेंशियल पता होना चाहिए, बी पॉइंट पे पोटेंशियल पता होना जरूरी है। वो पोटेंशियल क्या होगा, के क्यू अपॉन डिस्टेंस ना, इस चार्ज की, सोर्स चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, तो ये वी बी क्या होगा, वी डब्ल्यू वी, मीन्स यहाँ पे जो वर्क डन कैलकुलेट करना क्या होगा, इस पॉइंट पर पोटेंशियल, इस पॉइंट का पोटेंशियल मल्टीप्लाई जो चार्ज लेके आए हम, जो चार्ज लेके आए, यहां मैंने बताया था जो भी चार्ज होगा, W कैसे होगा, V इंटू क्यू, तो V इंटू क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे, माइनस क्यू, तो पोटेंशियल निकालना है B पॉइंट पे और मल्टीप्लाई करना है। C कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ये जो पोटेंशियल है B पॉइंट पे किसकी वजह से है,
ए वाले चार्ज की वजह से। किसकी वजह से है? ए वाले चार्ज की वजह से। ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। सी पर वर्क डन कैलकुलेट करना है तो पोटेंशियल इनटू चार्ज, पोटेंशियल एट पॉइंट सी, पोटेंशियल एट पॉइंट सी। अब देखिए पोटेंशियल जो होगा सी पॉइंट पे, एक तो ए चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल होगा, और बी पर जो चार्ज है माइनस क्यू, उसकी वजह से पोटेंशियल होगा इस पॉइंट सी पर। तो पोटेंशियल एट पॉइंट सी किसकी वजह से होगा? ए और बी, इन दोनों चार्जेस की वजह से पोटेंशियल यहां पे होगा। दोनों का अलग अलग निकालेंगे पोटेंशियल और फिर उसे ऐड कर देंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय दिस प्लस क्यू चार्ज से सिंपल मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर हम निकालेंगे वर्क डन एट डी पर कौन लेके आए थे हम? माइनस क्यू लेके आए थे, है ना। कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एट पॉइंट डी, पोटेंशियल एट पॉइंट डी। अब कितने चार्जेस हो गए? ए बी सी। डी पर जो पोटेंशियल निकलेगा वो ए बी सी, इन तीनों पर जो चार्जेस है उसकी वजह से पोटेंशियल निकलेगा ड्यू टू ए एंड बी एंड सी, मल्टीप्लाई चार्ज, जो भी हम चार्ज लेके आए हैं, ठीक है। अब पोटेंशियल्स निकाल लीजिए सभी के लिए। वी बी निकालिए ए पर चार्ज की वजह से, वी सी निकालिए ए और बी पर जो चार्ज है इनकी वजह से, और वी डी निकालिए, यहां पे पोटेंशियल निकालिए ए बी और सी पर जो चार्जेस हैं उनकी वजह से, ठीक है। एनसीईआरटी में इसका पूरा सॉल्यूशन गिवन है वहां पे, तो ये चीज मैंने आपको समझा दी है कि कितने पोटेंशियल होंगे, सिंपल। और फिर सबको आप ऐड कर देंगे यहाँ पे, सब टोटल वर्क डन आपका कैलकुलेट हो जाएगा कि एक्सटर्नल वर्क डन आपको कितना करना पड़ेगा, वो वैल्यू यही आएगी आपकी सेम। अब देखते हैं हम इसका पार्ट बी, इसे आप खुद कैलकुलेट करेंगे, वी बी, वी सी और वी डी को, बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं हम यहां पे पार्ट बी। पार्ट बी में बता रहे हैं ये एक और क्यू नॉट चार्ज हम लेके आए, क्यू नॉट चार्ज हम लेके आ रहे हैं सेंटर पे, इस सिस्टम के सेंटर पे। तो हमें कितना एक्स्ट्रा वर्क डन करना पड़ेगा? देखिए यहां पे क्यू नॉट चार्ज लेके आएंगे हम इस सेंटर पे, यहां क्यू नॉट चार्ज लेके आए प्लस क्यू नॉट, तो हमें कितना वर्क डन और कैलकुलेट करना पड़ेगा? चलिए देखिए वर्क डन हम टोटल कितना कैलकुलेट करना पड़ेगा? अगर टोटल वर्क डन निकालें हम यहाँ पे क्यू नॉट को लाने में, तो पोटेंशियल एट पॉइंट दिस, है ना, सिंपल है, V इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू होता है। जो भी चार्ज ला रहे हैं, क्यू नॉट ला रहे हैं, पोटेंशियल कहाँ पे ला रहे हैं? ई पे ला रहे हैं, तो ई पर पोटेंशियल कितना होगा? डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो एक्सटर्नल वर्क डन होता है, सिंपल, अच्छी तरह से पता है आपको। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला? VE मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट, सिंपल। वर्क डन कैसे कैलकुलेट करते हैं? पोटेंशियल उस पॉइंट पर मल्टीप्लाई जो चार्ज हम ला रहे हैं, ठीक है, VE मल्टीप्लाई बाय क्यू नॉट। अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं VE कितना होगा, पोटेंशियल कितना होगा, कहां पे? ई पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा वो कैलकुलेट हम यहां कर लेते हैं। तो देखिए ई पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा, देखिए प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा, माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा, प्लस क्यू चार्ज की वजह से होगा और माइनस क्यू चार्ज की वजह से होगा। देखिए ये जो डिस्टेंस है प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहां तक, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम हैं, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस क्या है? सेम है। तो यहां जो पोटेंशियल होगा एक तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से और एक माइनस क्यू चार्ज की वजह से, अपोजिट होगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस क्यू चार्ज की वजह से और प्लस क्यू चार्ज की वजह से ये जो डिस्टेंस है और ये जो डिस्टेंस है ये भी सेम है ना। तो प्लस क्यू, माइनस क्यू और प्लस क्यू की वजह से जो भी पोटेंशियल होगा मैग्नीट्यूड में सेम होगा लेकिन अपोजिट होगा, क्योंकि माइनस और प्लस दो साइन अलग अलग हैं। तो टोटल पोटेंशियल यहां पे कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए, सिंपल 0 होना चाहिए। वैसे भी मैं आपको निकाल के दिखा देता हूं यहां पे कि आप अगर ई पॉइंट पे जो पोटेंशियल निकालेंगे ड्यू टू ए, पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट ए प्लस, कैसे निकालेंगे टोटल ई पॉइंट पे पोटेंशियल? सिंपल सभी को ऐड कर देंगे, ए बी सी डी सबकी वजह से जो पोटेंशियल होगा वो सेंटर पे पोटेंशियल होगा। तो क्या होगा? ड्यू टू बी प्लस वी ड्यू टू सी प्लस वी ड्यू टू डी, यही तो होगा पोटेंशियल एट पॉइंट ई। सबको ऐड कर दिया हमने, किसको? वी ए वी बी वी सी वी डी, सबको ऐड कर दिया। तो ए पर जो पोटेंशियल होगा, यहां ए की वजह से जो पोटेंशियल होगा एट पॉइंट ई, है ना, ई पॉइंट पे निकाल रहे हैं, ठीक है। वी ए मैंने जो लिखा है वो प्लस क्यू चार्ज की वजह से है पोटेंशियल। तो पोटेंशियल क्या होता है? सिंपल के क्यू जो भी चार्ज है अपॉन डिस्टेंस, यहां से यहां तक डिस्टेंस। डायगोनल कितना आया था? √2d, तो ए ई कितना हो जाएगा? इसका हाफ हो जाएगा। तो ए ई कितना हो जाएगा? √2d अपॉन 2,
या फिर √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो ये √2 मिलके 2 कैंसिल हो जाएगा। तो AE कितना होगा यहाँ पर D/√2 दिस। सभी जितनी भी डिस्टेंस हैं ये कितनी होंगी D/√2, D/√2। सभी डिस्टेंसेस D/√2 ये हो जाएंगी, D/√2 सभी डिस्टेंसेस। ओके, तो प्लस क्यू की वजह से यहां पोटेंशियल कितना होगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस KQ अपॉन डिस्टेंस कितनी है D/√2 दिस। फिर प्लस B पर जो चार्ज है -Q है, तो K -Q अपॉन डिस्टेंस D/√2। C की वजह से जो पोटेंशियल होगा यहां C की वजह से KQ, प्लस Q चार्ज है तो प्लस Q अपॉन डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है D/√2, प्लस D की वजह से K -Q चार्ज है यहाँ पे -Q, तो -Q अपॉन डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस D/√2 दिस। यहाँ अगर आप देखें तो ये प्लस माइनस मिलके यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस माइनस मिलके यहाँ क्या हो जाएगा माइनस, तो ये और ये कैंसिल और ये कैंसिल। तो E पॉइंट पर जो पोटेंशियल है वो मैंने बताया था आपको 0 होगा, तो यहाँ हम पुट कर देंगे 0 मल्टीप्लाई बाई Q0, तो वर्क डन कितना होगा 0। तो हमें कोई भी एक्स्ट्रा वर्क डन नहीं करना पड़ेगा अगर हम Q0 को और लेके आते हैं, तो Q0 को लाने में हमें कोई वर्क डन नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वर्क डन कितना आ रहा है 0 आ रहा है। तो दिस इज द सॉल्यूशन फॉर पार्ट B। ओके, सो थैंक यू फॉर टुडे।